हंगामा टाइम्स न्यूज़ आप सभी को कुछ अलग दिखाने की कोशिश करता है। आज भी लेकर आपको आए हैं शारदा नगर वार्ड में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कुछ युवकों ने अपने जीवन की शुरुआत की। कहते हैं कि प्रदेश में रोजगार नहीं, लेकिन रोजगार के अवसर बनाया किस तरह से इन युवाओं ने। हम इस वक्त खड़े हैं प्रभा राम इंजीनियरिंग के बोर्ड हमारे सर पे है, जहां पर कुछ युवकों ने काम शुरू किया था और 5 साल तक इस जगह पर ये छोटी सी दुकान बनाकर उन्होंने रोजगार शुरू किया और कईयों का साथ मिला तो रोजगार उनका आगे बढ़ा और आज भव्य शोरूम का शुभारंभ है। उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ यहाँ एक फैब्रिकेटर है जो उनके साथ पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। बबलू, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबलू है। बबलू, तो बबलू बताओ कितने साल से हो यहाँ, किसके अंडर में काम करते हो, किस तरह की ये लोग मेहनत करते थे? मेहनत भैया ने बहुत किया है और उसके बाद कारीगर जब इकट्ठा हो गए सब, वो भी अच्छे से काम करने लगे। आज भैया बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। आगे अपना ऑफिस भी वो बना रहे हैं, शोरूम गोमती नगर। तो ये बबलू हैं, फैब्रिकेटर है यहाँ, पिछले 5 साल से लोगों से जुड़े हैं, प्रभा राम इंजीनियरिंग के लोगों से काम कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का सफ़र रहा। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर खरगापुर में आज प्रभा राम इंजीनियरिंग के भव्य शोरूम का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन लखनऊ नाव MLC सुनील सिंह साजन द्वारा किया गया है। और 4 युवाओं की कहानी हम बताने आए हैं कि आखिर किस तरह से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की इन्होंने और किस तरह से आज उन्हें सफलता मिली और नौकरी को ना चुन के उन्होंने स्वयं का रोजगार कैसे किया, आर्थिक रूप से क्या स्थिति थी जिसको लेकर वो आगे बढ़े। हमारे साथ देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी बताइए, आज शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, किसके द्वारा हुआ, किस तरह की चीज़ें रही? लखनऊ नाव के MLC सुनील सिंह साजन जी के द्वारा किया गया। हमारे सामने विकल्प आया कि बहुत जल्दी चले गए। एक्चुअल कल हमारे प्रदेश की मतगणना होनी है, तो उसको चलते हुए उन्होंने टाइम जो दिया, वो अपने टाइम को बहुत छोटा करके हम लोगों को टाइम दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो कम से कम आए ऐसी घड़ी में, क्योंकि ऐसी घड़ी में नेता लोग बहुत कम जा रहे हैं कहीं पे भी, लेकिन उन्होंने मेरी बात रखी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं भगवान से शुभकामना करूँगा कि कल हम लोग जब उनसे मिलने जाएँ, सरकार गवर्नमेंट जो है हमारी सपा की हो। और उन्होंने हमको ढेर सारी शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि हम पुनः फिर आकर के मिलेंगे और बैठेंगे। चलिए देवेंद्र जी, हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं आपको। हम आपको दिखाएंगे उद्घाटन की तस्वीरें और फिर हम बात करेंगे नीतीश विक्रम सिंह से, देवेंद्र सिंह से और कई इनके साथी हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरह से सफ़र की शुरुआत हुई। तो एक युवा किस तरह से अपनी पढ़ाई के बाद अपने रोजगार की शुरुआत करता है। हंगामा टाइम्स न्यूज़ आज आपको दिखाने वाला है कि किस तरह से 4 युवाओं ने मिलकर पढ़ाई के बाद, जैसा एक युवा जब नौकरी की तलाश में निकलता है तो कई तरह की दिक्कतों का सामना उसे उठाना पड़ता है, जिसके बाद भी उसको हताशा मिलती है। तो इसी के साथ आज हमारे साथ कुछ लोग होंगे प्रभा इंजीनियरिंग, जहां पर एक शोरूम का भव्य स्वागत हुआ है और उनकी कहानी भी कुछ अलग है कि किस तरह से एक युवा नीतीश ने अपने सफ़र, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और किन लोगों का उन्हें समर्थन मिला और किस तरह से वो युवाओं के लिए एक मिसाल बने। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और 4 लोगों की ये टीम है जिन्होंने आज भव्य शोरूम का शुभारंभ लखनऊ के खरगापुर में किया, सदर तहसील के बगल में। हमारे साथ नीतीश हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। नीतीश जी आइए हमारे साथ, हम आपके शोरूम के अंदर चलते हैं और बात करते हैं। थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं किस तरह से शुरुआत हुई और किस तरह से आज प्रभा इंजीनियरिंग का भव्य शोरूम खुला। मेरा नाम नीतीश विक्रम सिंह है। मैं 2011 बीटेक पास आउट हूँ और 2011 में मैं गाज़ियाबाद से पास आउट होकर के कुछ 4 या 5 महीने मैंने अपने सीनियर के साथ एक उन्हीं की कंपनी में मार्केटिंग की एक जॉब की थी। फिर किसी हेल्थ के कारण मेरे को वापस लखनऊ आना पड़ा था। वैसे तो मैं IAS की तैयारी कर रहा था कि IAS की प्रिपरेशन करके IAS निकालूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना था। तो वो तो कोशिश थी बट हो नहीं पाई। लेकिन अभी भी हमें लगता है कि हम अपने देश के लिए ही कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एक कंपनी चलाना मतलब है कम से कम कुछ घरों को पालना। अच्छा, ऐसा
मतलब क्या रहा जिस वजह से नौकरी को ना चुनकर, क्योंकि आईएएस की तैयारी कर रहे थे और बीटेक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी की ओर रुक जाता है, लेकिन आपने स्वयं का बिजनेस व्यापार शुरू किया, क्या बड़ा कारण रहा? एक तो पहली बात आईएएस की जो तैयारी थी वो इस कारण थी कि मतलब ये एक होता है ना कि मेरा एक समाज सेवा जो एक होती है, तो मैंने एक सोचा कि शायद आईएएस के थ्रू मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ, समाज की सेवा कर सकता हूँ। अपने लिए तो करना ठीक है, कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समाज के लिए जो करना था वो सोचा था, वो नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ अपना काम करूँगा तो मेरे से कई लोग जुड़ेंगे जिनका घर चलेगा। तो आज वही चीज़ हो रही है कि मेरी इस कंपनी प्रभाराम इंजीनियरिंग से हम लोग जो सब जुड़े हुए हैं, तो उससे कई लोग जो हैं उनको जो है वो भी आत्मनिर्भर हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं रोजगार मिला है, रोज़गार मिला है, जिसके हाँ, जो रोज़गार जो आज सबसे ज़रूरी है, जो शायद आज इस समय बहुत मुश्किल है। हम देख रहे हैं हमारे कई भाई लोग हैं जो रोज़गार के लिए बहुत परेशान हैं। तो मेरा वो सौभाग्य है कि मैं इस तरीके से किसी को रोज़गार दे पा रहा हूँ। चलिए नीतीश जी, काफ़ी संघर्षों के बाद आज एक मुकाम मिला। हाँ, अब ये समझ लीजिए कि बस एक छोटी सी लाइन है कि सन 2014 8 अप्रैल को एक बाइक थी, 200 रुपये का पेट्रोल था, वहाँ से शुरुआत हुई थी और आज आपके सामने है ये। तो ये मेरा अकेले का सफ़र नहीं है, मेरे साथ कई लोग साथ दिया, और बाकी मुझको यहाँ तक पहुँचाने में एक इंसान हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, संतोष श्रीवास्तव जी, हमारे फादर के मित्र हैं। उन्होंने ही मुझे इस लाइन में उतारा, और उसके बाद जो काम सिखाया मुझे वो है पवन श्रीवास्तव, और बाकी मार्गदर्शक हमारे ये हैं। बाकी हमारे जो उसके बाद जब काफ़िला जुड़ा तो हमारे साथ देवेंद्र भाई हमारे जुड़े, शोएब भाई हमारे जुड़े, तो यही सब लोगों से जुड़ते जुड़ते मतलब एक कारवां बनते हुए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी हमारे एक जब कहते नहीं है कि बीच में फिर एक 2014 के बाद एक ठहराव आया था 2016 में, बहुत मतलब दिक्कतें हुई थी, परेशानियाँ हुई थी। मैं मतलब फिर से ऐसा लगा कि मैं वापस वहीं से शुरू कर रहा हूँ। तब एक हमको एक गॉडफादर जिसको कहते हैं वो मिले। आज क्या मैसेज देना चाहोगे देश के युवाओं को जो आज पढ़ाई भी कर रहे हैं और इस आस में है कि उनको नौकरी मिलेगी? मेरा तो मतलब अपने देश के युवाओं के लिए पहले तो अपनी अगर जैसे मतलब वो पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को मजबूत करें, मतलब जो कर रहे हैं उस चीज़ को मजबूत करें। मतलब अर्जुन वाला हिसाब होना चाहिए कि अगर आँख देखनी है तो आँख ही देखेंगे, लक्ष्य को भेदना है। ये नहीं है कि आज हो क्या रहा है कि मतलब पढ़ाई का स्तर इतना गिर चुका है, जो पढ़ाई आजकल हो रही है। हमने भी पढ़ाई की थी तो हमें उस समय अध्यापक जो होते थे वो अध्यापक होते थे। आज अध्यापक नहीं है, आज वो रोज़गार के लिए अध्यापक हैं। पहले वो ज्ञान देने के लिए अध्यापक होते थे, और हम लोग जो ज्ञान लेने जाते थे तो हम लोग शिक्षक होते थे, स्टूडेंट्स होते थे। लेकिन अब क्या है, अब मात्र केवल एक प्रोफेशन रह गया है। ये प्रोफेशन के अलावा कुछ नहीं रह गया है। ठीक है, मेरे बच्चे मतलब मेरे 2 बिटियां हैं, वो भी पढ़ रही हैं। मैं देखता हूँ कि टीचर्स का जो पढ़ाने का तरीका है, जो उनका जो ज्ञान देने का वो है, वो चीज़ नहीं है। तो मेरा बस इतना कहना है, मतलब युवाओं से भी है, बाकी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन स्कूल चला रहे हैं उनसे भी है कि मतलब स्टूडेंट्स हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना खेलें, ज्ञान दें ताकि वो आगे उस ज्ञान का यूज़ कर सके। मैंने भी ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं नौकरी कर सकता था या फिर मैं बिज़नेस कर सकता था या ये कर सकता। मैंने बिज़नेस चुना, ठीक है, या फिर बिज़नेस ने मुझे चुना। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि किसी व्यापार को करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। हाँ, पैसे की ज़रूरत तो होती है, लेकिन पहले आपको क्या है ना कि थोड़ा तो किस्मत की ज़रूरत भी होती है, और किस्मत से ज़्यादा आपकी मेहनत ज़रूरत होती है। ठीक है, हौसला आपके अंदर है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप देख लो ना कितने बड़े बड़े कहाँ से शुरू किया उन्होंने। ठीक है, अब मैं इतने बड़े नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं अभी उस स्तर पे नहीं हूँ, ले भी सकता हूँ। अंबानी अडानी लोग हैं तो उनका भी कुछ सफ़र था, वो भी कहाँ से मतलब
बात करने के लिए धन्यवाद। अब हमारे साथ देवेंद्र जी रहेंगे, हम उनसे बात करें। आइए देवेंद्र जी, हम आपको लेके चलते हैं प्रभा राम इंजीनियरिंग के अंदर और बात करेंगे। देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी बताइए किस तरह से शुरुआत की। विक्रम जी ने बताया कि आखिर क्या संघर्षों की कहानी रही, क्या है अलग शोरूम में, क्या क्या संदेश या मैसेज देना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि संघर्ष तो हम लोगों ने बहुत किया। हमारी कंपनी का जो फुल फॉर्म है वो प्रभा राम इंजीनियरिंग। प्रभा का मतलब है प्रभावती, राम का मतलब है राम कुमार सिंह, जिन्होंने ये विभूति मूर्ति दी हम लोगों को। उनके पिता का नाम है राम कुमार सिंह और माता का नाम है प्रभावती सिंह। तो हमारी कंपनी का नाम पड़ा प्रभावती सिंह, यानी प्रभा राम इंजीनियरिंग। और हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया, बहुत सी कठिनाइयाँ आईं और हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। फिर हमारे बीच में आए शोएब जी। शोएब के आने से हमारी कंपनी का ग्रोथ कई गुना ऊपर गया। अभी मैं आपका परिचय कराऊंगा शोएब जी से, वो किसी कारण बस कहीं हैं। उनके आने से हमारी कंपनी का ग्रोथ काफ़ी ऊपर चला गया। और अगर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो कहीं न कहीं उनकी भूमिका है। हालांकि उनको ज्वाइन किए हुए हमारे यहाँ लमसम 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल में उन्होंने काफ़ी हम लोगों को आगे बढ़ाया। जी, अंदर अंदर शोरूम में क्या अलग है हम देखना चाहेंगे, चलिए। वो कहीं बाज़ार से नहीं खरीदा गया है, वो हमारी कंपनी का ही खुद बना मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। जो सैंपल्स हैं वो कंपनी से आए। बाकी जो आप विंडो देख रहे हैं, ये केविन्स देख रहे हैं, हमारे ही लड़कों ने बनाया इसको। क्योंकि हमारे डॉक्टर जी की सोच है कि कस्टमर आता है वो सोचता भाई दिखेगा कैसे, कस्टमर के दिमाग में होता है दिखेगा कैसे। लोग क्या करते हैं कि फ़ोटो दिखा दिया, कैटलॉग दिखा दिया। तो हम लोगों से कुछ अलग किया जाए इसका, सामने कस्टमर देखे ताकि उसके साथ चीटिंग ना हो सके। उसको हम दिखा रहे हैं कि सर ऐसा लगेगा देख के। थोड़ा सा बताइए इन सब चीज़ों के बारे में। आइए, ये शीशा तो एक आम है, लेकिन इसमें लाइट जल रही है। लाइट जल रही है, ये सेंसर है। इस पर हमने क्लिक किया, बंद हो गया। कभी कभी लाइट बाथरूम के लिए ये एक अनोखी चीज़ है। अच्छा, हाँ, इस ग्लास में सेंसर है और ये कहीं बाहर से नहीं बन के आया है, हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। हमारे ही लड़के यहाँ पे हैं और हम आपसे अभी परिचय कराएंगे जिन्होंने इसको बनाया। चलिए आगे चलते हैं। जी जी, ये लैकेट ग्लास है। लोग कहते हैं कि शीश महल का एक पार्ट है छोटा सा। शीश महल तो नहीं बनाया जा सकता, तो हमने एक पार्ट दे दिया कि शीश महल आपको ऐसा लगेगा देखने में। अच्छा, शीश महल की तरह ये जो शीशा है, ये जो शीशा है, इसका इस्तेमाल शीश महल बनाने में किया जाता है। हाँ, किया जाता है। लैकेट ग्लास बोलते हैं हम जब खड़े होंगे तो इसमें सामने से कई तस्वीरें निकल रही हैं, आप खुद देख सकते हैं, कई तस्वीरें निकल रही हैं एक साथ अलग अलग कट्स में। तो ये उस तरीके हम लोगों ने सैंपल दिया कि आप भाई कोई कहता है कि हमको ये चीज़ चाहिए तो ये उसको दिखेगा कि ये है, चीटिंग नहीं होगी कस्टमर। अच्छा, ये विंडो है। यूपीवीसी विंडो। हमारे शहर में क्या होता है, लोगों के पास जगह बहुत कम होती है और थोड़ी सी जगह में बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये यूपीवीसी विंडो है, इसको हम ओपन करेंगे और जहाँ तक हम ले जाना चाहेंगे उसको वहाँ तक जाएगा ये। फिर इसको हम बंद कर देंगे और ये है उसका छोटा सा पार्ट। अच्छा, ये बताइए, मतलब आम जन को ये जो बजट है क्या उसके मुताबिक है या उसके बजट की हर हमारे पास कस्टमाइज है। जिस कंडीशन का कस्टमर उस तरीके से उसका जो बजट होगा उस बजट में हम उसको कर सकते हैं। ये और भी यहाँ पर चीज़ें हैं और कई तरह के यहाँ पर जो शोरूम जिसे कहा गया है उसे काफ़ी खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। ये देखिए, ये भी विंडो ही है एक तरह की। इस विंडो का क्या नाम है? और ये यूपीवीसी वुडन कलर की विंडो है। मान लो कस्टमर कहता है कि हमें वाइट नहीं चाहिए, तो इस सैंपल तरीके से हमने वुडन लाई। ये लकड़ी है, ये यूपीवीसी विंडो, लेकिन दिखने में ये लकड़ी है। लकड़ी नहीं है, लकड़ी नहीं है, लकड़ी है, लेकिन लकड़ी है नहीं है। दूर से आपको लग रहा होगा लकड़ी, लेकिन लकड़ी है नहीं। चलिए, अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हम कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दिखाएं, भी चीज़ें हैं ये फॉर एग्जांपल शोरूम में सजाए गए हैं कि जो ग्राहक है जो ग्राहक है उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, वो देख ले कि क्या है उसको मिलने वाला। वो मूव कर सकता है, इसकी चला के वो देख सकता है कैसे चल रहा है, टाइट तो नहीं है, जैसा भी चाहे उसको देख सकता है वो। और ताकि उसके जब घर में लगे तो उसको सेम चीज़ मिले। वो हमें कंप्लेन कर सकता है, भैया हम यहाँ देख के कुछ और गए थे और मिला कुछ मुझे और।
चलिए, हम और भी लोग होंगे, और भी साथी हैं आपके, 4 लोगों की आपकी टीम है। हम शोएब जी से बात करेंगे और हमारे साथ अभी देवेन जी थे जिनसे हमने बात की। शोएब जी अब हमारे साथ हैं। शोएब जी बताइए, सफ़र किस तरह से रहा, क्योंकि आज के समय में रोजगार एक बड़ी समस्या है जिसको कहीं ना कहीं आप लोगों ने हल करने की कोशिश की है। करीब 1.5 साल हो गए मुझे इनको ज्वाइन करे हुए। पहले मैंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग से। नीतीश जी मिले, नीतीश जी बिल्कुल हमारी सोच के जैसे थे, जैसा मैं चाहता था, तो उनके साथ ज्वाइन किया। एज ए जॉब नहीं, एज ए पार्टनर उन्होंने हमको लिया और करीब 1.5 साल का सफ़र हो गया है। अब हम लगता नहीं कि इनको छोड़ के जाना है कहीं, इन्हीं के साथ करना है। आप जब निकले थे घर से कि जॉब की तलाश में, तो पता उम्मीद थी कि किसी कंपनी में आप जाएंगे जॉब के लिए, वहाँ पार्टनरशिप मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं सोचा था हमने। बिल्कुल सीरियस भी नहीं थे कि कैसे यहाँ पे जाएंगे, करेंगे इनके साथ। जब इनसे मुलाकात हुई, काफ़ी टाइम स्पेंड किया साथ में, तो जैसी हमारी सोच है वैसी सोच इनकी है। दोनों एक जैसा सोचते हैं लोगों के लिए और कैसे करना है, आगे करना है, नई चीज़, इनोवेशन के लिए बिल्कुल रिस्क टेकर हैं। कोई ज़्यादा सोचते नहीं। लोग आज देश के युवा बोलते हैं कि सरकारें रोजगार नहीं दे पा रही हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, जो युवा पढ़ाई के बाद दर-बदर भटकते हैं लेकिन वो फोकस नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना है? हाँ, अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है, और डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही जो है आप सही डायरेक्शन में जॉब कर सकते हैं। सपोज़ आपने करा कुछ और है और आप जॉब किसी और चीज़ की सर्च कर रहे हैं, तो वो तालमेल बैठता नहीं है, फिर वो मिलता नहीं। सपोज़ हम लोग को भी अभी रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, तो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है। हमको जिस तरह के बंदे मार्केटिंग में स्मार्ट बंदे, इनोवेटिव, जो आगे बढ़ सकें, कर सकें मिलके, तो वैसे लोग मिल नहीं रहे। पहले जहाँ पर शॉप थी, कितनी बड़ी थी, किस तरह की थी? हाँ, वो छोटा हम लोग कारखाना, एक्चुअली वो शॉप नहीं कह सकते उसको हम लोग, फैब्रिकेशन यूनिट है हमारी वहाँ पे। MS और स्टील का वर्क होता है। देवेंद्र जी उसको पूरा हैंडल करते हैं, देखते हैं। कारखाना ही था, एक ऑफिस साथ हम लोगों ने लिया हुआ था कि बैठने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए। काफ़ी लंबे टाइम से प्रयास कर रहे थे हम लोग कि जो है एक डिस्प्ले सेंटर करें, ताकि कस्टमर को विजुलाइज कर सकें। ये जो 4 लोगों की मेहनत है, कितने बाद इसका फल मिला आज आप लोगों को? ये करीब आप मान लीजिए हम लोग 8 महीने से आज के दिन की तैयारी कर रहे हैं। तो जो 8 महीने के बाद हम लोग को ये दिन आज मिला है कि हम लोग फाइनली इसको ओपन कर पा रहे हैं। फाइनली जो हम लोग चाह रहे थे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर दिया है। हाँ, और चलिए ठीक है शोएब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये ग्रिल की भी कैटेगरी है, हम कारीगर से बात करेंगे। आइए भाई साहब, हाँ आइए, कोई भी साथी आइए। जो देखिए ये ग्रिल की कैटेगरी है और ये देखिए जीना भी बना है। क्या नाम है आपका, कब से जुड़े हो? सर मेरा नाम विवेक सिंह है। मैं तो इन भैया से 5 साल हो गया लगभग जुड़े हुए। 5 साल हो गए। जी। तो क्या करते हो आप इनके साथ, किस काम? मैं सारे मटेरियल का इंस्टॉलेशन करता हूँ मैं। जैसे ग्लास और ग्लास रेलिंग हो गई, ग्लास फिक्स हो गया, ये सब टफ एंड के कारीगर हैं हम। जी। तो ये इन सब चीज़ों में से क्या बनाते हो आप? मैं ग्लास रेलिंग लगाता हूँ। जी। तो बताइए इसका बेनिफिट क्या है, क्यों लगाएं, मतलब और कितने बजट में लोगों को ये पड़ता है? सर ये कम से कम बजट में है। लगभग इसका बेनिफिट क्या है, इस जो घर में लगता है रेलिंग, उससे खूबसूरती जो होती है अच्छी लगती है। जी। और देवेन जी या नीतीश जी के साथ कितने सालों से काम कर रहे हो? मैं तो सर इनसे 4 साल या 5 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूँ। आप क्या कहना चाहोगे, पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी करनी चाहिए या खुद का काम करना चाहिए? मेरा आर्थिक व्यवस्था कम थी, मेरे घर की आर्थिक स्थिति कम थी, मैं इसके वजह से मैं काम में लग गया हूँ। नहीं, लोगों से क्या कहना चाहोगे, नौकरी करनी चाहिए, खुद का बिजनेस चाहिए? क्योंकि खुद का बिजनेस करें तो अच्छा होगा, नौकरी में आजकल कुछ रखा नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताया था अपना आपने? विवेक। तो ये थे हमारे साथ विवेक, और काफ़ी खूबसूरत तरीके से छोटी सी अलमीरा है कि किचन के सामान को रखा जाए। हाँ, ये आपका टेबल टॉप है जिसपे ये हमारा, हाँ, ये सब लकड़ी का है, ये पत्थर है, ये है। और इसमें हमारे कटलरी है जिसमें हम अपने सामान रख सकते हैं, जो हाँ पूरा किचन का। चलिए और देवेन जी बताइए। फ्रिज यूनिट, इसमें हमारा फ्रिज आ जाएगा। जो अमूमन क्या होता है कि घरों में धूल होती है, लोग फ्रिज साफ नहीं कर पाते, इसलिए फ्रिज की एक अलग से यूनिट बनाई गई है ताकि वो सेफ रहे, ताकि उस फ्रिज का ये कवर है। कवर एक तरीके से हम उसको कह सकते हैं, कवर है वो। और ये हमारा जो है अलमारी है, जो हम कह सकते हैं ये हमारी अलमारी है, जो आजकल किचन के लिए। हाँ, किचन की नहीं, ये हमारे रूम की अलमारी है, रूम की अलमारी है ये, जिसको हम अलमीरा कह के बुला सकते हैं, ये अलमीरा के तरीके से। दूसरा हमारा एक ब्रांड है ट्रू लाइन, ये प्रकाश,
ट्रू लाइन। हम लोग गए राजकोट, गए तीनों भाई, हम हमारे भैया नीतीश जी, शोएब जी, और वहाँ से कई दिनों तक हम लोग वहाँ रुके। फिर फाइनली हम लोग लेके उसको वहाँ आए। वहाँ से जो शोएब जी भी कह रहे थे कि 8 महीने, तो 8 महीने का प्रोसेस जो था पूरा, हम लोग वहाँ गए बाय रोड। वहाँ हम लोग 2-3 इंटर्नशिप उन्होंने दी हमें, और वो अभी आ भी रहे होंगे, ऑन द वे हैं यहाँ पे। तो ये एक यूनिक चीज़ है। अगर लोग कहते हैं कि हमें पीतल चाहिए, और हमारे बजट में हमारी जेबें मोदी करते हैं। हाँ, जैसे लोग कहते हैं पीतल चाहिए, तो ये पीतल यानी गोल्डन, ये गोल्डन कलर की हमारी रेलिंग है जो डिजाइन है। से पीतल नहीं, स्टील है, प्योर स्टील है। कभी फेड नहीं, कभी कलर इसका फेड नहीं होगा। और ये सब ये भी हाँ, ये सब क्या है? ये ग्रिल है। ग्लास रिंग, इसको ग्लास रिंग ऐसे लगा रखा है, अलग अलग डिजाइन में। किया क्योंकि उनके फादर का जो भी सपोर्ट रहा, बाकी माता पिता उन्होंने हमारा नया सपोर्ट करके भी बहुत सपोर्ट किया। फैमिली की तरफ तो पीछे से सपोर्ट जो होता है, बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं, बैकग्राउंड बहुत मजबूत नहीं हम लोगों का, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपने स्ट्रगल किया। और कहते हैं मेहनत करने वाले की कभी जो हार नहीं होती। ये थे हमारे साथ देवेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरह का संघर्ष रहा, कितनी दिक्कतों के बाद किस तरह से आज उन्हें सफलता मिली। अब यहाँ पर आज एक भव्य शोरूम का शुभारंभ हुआ है, और इन्होंने बताया कि किस तरह से शुरुआत की गई थी। रोज़गार के लिए जब ये निकले थे तो रोज़गार नहीं मिला था, तो इनको जब एक गाइडेंस मिली। देखिए यहाँ पर लोग आज आए भी हैं और शोरूम में घूमने के लिए भी आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगे आज इनके शुभारंभ पर? ये जो 4 युवाओं ने शुरुआत की, नौकरी ना करके अपने बिजनेस को चुना, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही है कि बहुत फले फूले लोग शुभकामनाएं हैं, और अच्छा भगवान, अगर इन्होंने कोई चीज़ शुरू की है तो सब बड़ों का आशीर्वाद है, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और काफ़ी अच्छे लेवल पे स्टार्ट किया है, सफलता इनके कदम चूमेंगी। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में। आज आई आप, तो आपको कुछ चीज़ें पसंद आई इसमें? इसमें काफ़ी चीज़ें देखने सुनने लायक हैं। जैसे आजकल मॉड्यूलर किचन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। सब मतलब हम लेडीज़ों को तो किचन सबसे पहले दिखता सुनता है कि हमें किचन बहुत अच्छा चाहिए। काफ़ी स्टोरेज हो जाता है, नीट एंड क्लीन उसी हिसाब से रहता है। और सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि हमारा किचन आजकल ओपन रहता है, तो कोई भी आए तो हमें परेशानी दिक्कत नहीं होती है कि हाँ साफ़ नहीं है, या हमारे बॉक्सेस दिख रहे हैं कि इसमें कितना क्या सामान रखा हुआ है। तो वो सारा स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा लगता है। और इनमें आप अलग अलग कलर डिज़ाइन उसी हिसाब से देख सकते हैं, तो किचन बेस्ट लगता है। फिर रेलिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले घर हम बाहर से देखते हैं, सबके घर के अंदर हम नहीं जा सकते हैं, तो हमें वहाँ से आपकी खिड़कियाँ, रेलिंग कैसी लगी हुई हैं, बालकनी में कैसे क्या है, तो वो वाली चीज़ें, चेयर कैसी रखी हुई हैं, सबसे पहले हमें अट्रैक्ट करती हैं, तो वो चीज़ अच्छा लगता है देख कर। तो ये थे हमारे साथ जो यहाँ पर आज विज़िट करने आए थे और देखने आए थे कि आखिर शोरूम किस तरह से बना है। और अलग अलग अंदाज में देखिए, एक ट्रू लाइन कंपनी भी है जिसका सपोर्ट भी इन युवाओं को मिला, जिसको लेकर हम बात कर रहे थे और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की, इन 4 युवाओं ने सफ़र की शुरुआत की, और उसके बाद आज सफलता मिली। आज भव्य शोरूम का शुभारंभ राजधानी के गोमती नगर में किया गया। प्रभाराम इंजीनियरिंग के शुभारंभ उद्घाटन में हम आए हुए हैं, जहाँ पर हमने अभी बात की है लोगों से कि आखिर किस तरह से सफ़र रहा, किस तरह से उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद नौकरी को ना चुनकर रोजगार बिजनेस को चुना, और बिजनेस के माध्यम से उन्होंने एक समाज सेवा का भाव रखा। आज ये देखिए सभी साथी हैं और जो प्रभा इंजीनियरिंग के साथ पिछले 5 वर्षों से जुड़े हैं,
और कई लोग यहाँ पर देखें, हम कहेंगे सबकी तस्वीरें दिखाएं और एक लोगों से हम बात करेंगे कि कितना समय हो गया। सर क्या नाम है आपका, कितना समय से जुड़े हैं नीतीश जी के साथ? हम नीतीश भैया के साथ 5 साल से जुड़े हैं 5 साल हो गए। जी। कहते हैं कि रोजगार देने का काम किया, तो आपके हिसाब से पढ़ाई के बाद नौकरी करना चाहिए या हुनर को हाथ में लेना चाहिए? मेन चीज़ हुनर को हाथ में लेना चाहिए, अपना कुछ काम होना चाहिए। नहीं जी, हुनर होना चाहिए। हुनर होना चाहिए। हम कहीं भी काम कर सकते हैं और रोजगार दे सकते हैं ना। रोजगार भी दे सकते हैं जब हुनर है हाथ के अंदर तो। अच्छा, क्या लगता है, उनसे नीतीश जी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 200 रुपये के पेट्रोल से उन्होंने शुरुआत की थी, मतलब किसी का सब सहयोग उन्हें मिला तो किसी ने उन्हें राय दी कि आप मेरे लिए काम करो, तो 200 रुपये का पेट्रोल बता रहे थे कि उनको जब मिला तो उसके बाद वो निकले फील्ड में, तो एक काम उन्हें 8 दिन बाद मिला। तो आपको क्या लगता है कि पढ़ाई के बाद आदमी को अपने काम पे किस तरह से फोकस करना चाहिए? बहुत लगन से मेहनत से फोकस करना चाहिए। तो सफलता मिलती है? सफलता मिलती है, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। तो आदमी ठीक है, 5-6 साल से आप लोग बहुत बढ़िया भैया, टाइम पे पैसा ऐसा दे देते हैं? पैसा पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, भैया का व्यवहार बहुत अच्छा है, तभी सब लोग जुड़े हुए हैं आज। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद शाहिद मोहम्मद शाहिद। जी। शाहिद बताइए, कब से जुड़े हैं? हम जब से कंपनी चालू हुई तब से जुड़े हैं कब सर। से जुड़े हैं? जी। तो प्रभा देखिए, कहते हैं कि फैब्रिकेटर वाला काम है, गोदाम था वहाँ तेलीबाग में जहाँ आप लोग थे, तो अलग नाम नहीं लगा इन लोगों का? जी नहीं, प्रभारामी है शुरुआत। नाम इंजीनियरिंग अलग नाम है ना सबसे, हाँ। वरना फैब्रिकेटर सुना है मैंने। क्यों भाई साहब? आप लोग कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? रायबरेली। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? पास आ जाइए। तेलीबाग में तेलीबाग में। तो कितने वर्षों से साथ में हैं? 5 साल से हो गया। 5 साल से। तो ये सभी लोग थे जो नीतीश विक्रम, देवेंद्र और प्रभाराम इंजीनियरिंग की टीम है जिनसे हमने बात की। इनकी एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाई गई है और जिसको ये सभी पहने हुए हैं, और इन लोगों ने भी बताया कि किस तरह से हुनर अगर हाथ में हो तो हम हर सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं और उसमें सफल हो सकते हैं। हम आज आपको लेकर आए थे गोमती नगर के खरगापुर सदर तहसील के पास, जहां भव्य शोरूम का शुभारंभ हुआ था और लोगों ने बताया कि उनकी सफ़र की शुरुआत किस तरह से रही और आज वो पढ़ाई लिखाई के बाद किस तरह से इस बिज़नेस, इस व्यापार में जुड़कर काम कर रहे हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।